सरकारी परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड एमपी या इंडिया की कोई भी परीक्षा की अपडेट सबसे पहले मिले। थैंक यू। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है सरकारी परीक्षा। और आज हम फिर से यहाँ पे आ गए हैं आपके लिए एक वीडियो लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिलेबस डिस्कस किया था, एमपी टेट का ये पूरा नोटिफिकेशन है और इसी में से हम आज डिस्कशन करेंगे हमारे सिलेबस का। साथ ही एक छोटी सी क्लास भी मैं आपकी इसी वीडियो में लेने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, क्लास अच्छी लगती है और समझ में कुछ भी आपके काम का आता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना और चैनल को अपना फुल सपोर्ट दिखाना। बाकी फ्यूचर में आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस इस चैनल पे मिल सकेंगे। तो ये तभी होगा जब आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक कॉमन टॉपिक जो आप सभी विषय के शिक्षकों के लिए कॉमन रहता है। और यहाँ पे सिलेबस पहले बता देती हूँ आपको। मेरे भाई बहन जिन्होंने पुराना वीडियो नहीं देखा होगा वो यहाँ पे वीडियो देख ले और यहाँ पे देख ले कि यहाँ पे सिलेबस किस प्रकार से आने वाला है। ये प्री वाला नोटिफिकेशन है, तो इसको आप अभी का ना समझे। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पे जो भी डल रहा है सब जेन्युइन है, ट्रू है। तो ये प्री वाला जो नोटिफिकेशन आया था 2023 में, जनवरी में ये आया था शायद, तो ये वही वाला नोटिफिकेशन है। तो इसको आप कोई भी डाउट में मत लेना। और ये नया नहीं है, अभी नया आने वाला है, मेंस का आएगा, वो अलग डिस्कस करेंगे। जो अभी कॉमन चीज़ है जो आप पढ़ सकते हो वो यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, जो आपको आना चाहिए, जो हर एग्जाम में आता है, जो मेंस में भी आने वाला है, वही चीज़ हम अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सामान्य हिंदी आप यहाँ पे देख ही रहे हो कि सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और यहाँ पे पेडागोजी जो है, ये जो 30 नंबर का पूरा यहाँ पे सेट है, ये आप हर एक शिक्षक को आएगा। ये कोई भी मैथ्स का टीचर हो, साइंस का टीचर हो या इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, उन सभी को ये 4 चीज़ें बिल्कुल सेम टू सेम सभी को पढ़नी है। तो इसी में से आज हम पार्ट इसका सेकंड वाला जो टॉपिक है, सामान्य अंग्रेजी, इसी का एक टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ मैं। तो जो भी अंग्रेजी शिक्षक हैं या बाकी के जितने भी शिक्षक हैं, सारे विषय वाले, साइंस, हिंदी और जो भी शिक्षक हैं, सभी यहाँ ये वीडियो देख सकते हैं। ये आप सभी के लिए काम करेगा। बाकी हम बात करें यहाँ पे इंग्लिश वाले जो टीचर्स हैं, उनके लिए स्पेशल यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, जो कि ये यहाँ पे, क्योंकि ये चैनल बना ही इंग्लिश शिक्षकों के लिए था पहले, तो वो वाले भी यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। उनके लिए भी, अगर आपने कहीं और दूसरे चैनल पे पढ़ने का कुछ सोचा है तो वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है, समझ में आता है, तो यहाँ पे भी आप ज़रूर ध्यान दे लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे यहाँ पे रीडिंग इंग्लिश जो सभी के लिए कॉमन है, सभी शिक्षकों के लिए, आपके लिए जो इंग्लिश आने वाली है वो 5 मार्क्स या फिर 8 मार्क्स की आने वाली है, जो कि हम ऊपर देख चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी, फंक्शनल ग्रामर आने वाला है। तो ये तीनों ही चीज़ें मैं यहाँ पे आपको अच्छे से करवा दूँगी। बाकी यहाँ पे इनके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनके लिए लॉन्ग वीडियो चाहिए और अभी मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ, ताकि आपका पढ़ाई में मन लगता रहे, आप बोर ना हो और आप ये ना कहें कि प्री का सिलेबस यहाँ पे क्यों करवा रही हो मैडम। तो यहाँ पे जो है फंक्शनल ग्रामर है। इस फंक्शनल ग्रामर को आपको ये बता दूँ कि ये जो है टॉपिक्स जो है ना, ये आपको अब हो सकता है कि आगे भी आ सके किसी भी एग्ज़ाम, जैसे कि एमपी टेट, एमपी पुलिस और कोई भी एग्ज़ाम जो होता है, एसएससी और रेलवे वगैरह, इन सब में ये एग्ज़ाम जो है, ये जो पैटर्न होता है ये फॉलो किया जाता है। ये जो कॉमन चीज़ें हैं जो हर एक एग्ज़ाम में सरकार आपसे उम्मीद करती है कि इतना तो एक कैंडिडेट को आना चाहिए, जो कि ये चीज़ें हैं, ये लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आर्टिकल्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हमने बहुत सारी बातें कर ली है और ये आपके सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, तो इसे आप बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल भी मत करना, सभी शिक्षकों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन इस। तो दोस्तों, ये हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि मैंने बनाए हैं और आई होप कि आपको समझ में आएंगे। तो शुरू करती हूँ मैं ये क्लास। तो आर्टिकल्स हम बचपन से पढ़ रहे हैं, जो एक सेकेंड, ए, एन और द जो होते हैं, ये तीनों चीज़ें जो होती हैं ये मिलकर आर्टिकल कहलाती है। और आर्टिकल्स हमें हमेशा से ही थोड़े थोड़े कन्फ्यूजिंग लगते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे साउंड के कारण, साउंड ना पहचान पाने के कारण गलतियाँ कर देते हैं, जो कि हम शिक्षकों से उम्मीद की जाती है कि हम ना करें। चलिए पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे एक बात और आपको बता दूँ कि ये आर्टिकल्स जो हैं ये आपको हर एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो इस क्लास से जो आप सीखो उसे आप याद रखने की कोशिश करना, ताकि आपको आइडिया रहे कि आप यहाँ से पढ़ चुके हो और अब आप कभी भी लाइफ में इस आर्टिकल टॉपिक से एक भी नंबर आपका मिस ना करो किसी भी एग्ज़ाम से। चलिए शुरू करते हैं। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। चलिए, तो ए एंड एन आर नोन एज इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो इनको क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स इन्हें कहा जाता है। इनडेफिनेट यानी निश्चित नहीं होते ये, डेफिनेट नहीं होते ये आर्टिकल्स। इनको हम किसी भी एग्जाम्पल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हम इसे रख के देखते हैं, जैसे कि इनडेफिनेट किस तरीके से होते हैं भैया, ये डिस्कशन कर लेते हैं। इनडेफिनेट इस तरीके से होते हैं जैसे कि इनडेफिनेट, यानी कि ये डेफिनेट नंबर्स नहीं बताते। जैसे कि ए पेन, अब ये पेन कौन सा पेन है ये नहीं पता, कौन सा पेन नहीं है ये नहीं पता, कोई निश्चित यहाँ पे नहीं पता। जैसे एक एग्जांपल है कि आई गेव हिम अ पेन, यानी मैंने उसे एक पेन दिया। अब इसमें ये नहीं बताया गया है कि कौन सा पेन दिया है ना। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे कि आई गेव हिम द पेन, एक सेकेंड, द पेन
सॉरी, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, टाइपिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और बैकग्राउंड में भी थोड़ी सी दिक्कत है, तो आई होप आप एडजस्ट कर लोगे। चलिए फिर से लिख के दिखाती हूँ। प्रॉब्लम मोबाइल की वजह से हो रही है, मोबाइल थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए फिर से बताती हूँ। जैसे कि द रेड पेन है ना, द रेड पेन यानी कि वो लाल कलर वाला पेन है ना। इसमें निश्चित तौर पे बताया जा रहा है कि कौन सा पेन, तो द रेड पेन है ना, इसमें पता चल रहा है कि वो लाल वाला पेन। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ए और एन वाला है ना, जो हमें बोल रहा था कि निश्चित नहीं होते। निश्चित नहीं होते, ये कैसे निश्चित नहीं होता है? जैसे ए पेन, अब ए पेन में तो कोई सा भी पेन हो सकता है, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, कोई भी पेन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे द रेड पेन ये होता है, यानी एक वो रेड पेन, ये एक निश्चित रेड पेन है, एक ही है दुनिया में जिसकी ये बात कर रहा है बोलने वाला। और यहाँ पे ए पेन तो हज़ारों पेन है जो ये यहाँ पे बात कर रहा है, तो आप यहाँ पे समझे होंगे। आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी। इसका एक और एग्जांपल मैं आपसे लेना चाहूँगी, कमेंट में इसका एक एग्जांपल आप लिख के दिखाना। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर पा रही हूँ अगर आपको, तो प्लीज़ आप देख लेना। बाकी ये इंडेफिनिट का मतलब मैंने आपको समझाया होगा, आई होप कि मैं समझा पाई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस आर्टिकल ए एन द। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब क्या होता है, अब ये भी देख लेते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी कि ऐसा नाउन जो सिंगुलर हो और काउंटेबल हो। सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, जैसे आप काउंट कर सके, गिनती लगा सके, और सिंगुलर भी हो, जैसे कि बॉय, कैट, है ना, डॉल, ये हो सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ऐसी चीज़ जिसे आप गिन सको, जो आपके सामने आए और आप गिन सको और उसको आप काउंट कर सको, और वो एक नाउन भी हो। नाउन तो आपको पता है, किसी भी चीज़ के नेम को हम नाउन कहते हैं, इतना तो आपको पता है। और जिसे हम गिन सकते हैं, जो कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हमारे सामने हो, जिसको हम गिनती लगा सकते हैं, वो उसको कहते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो इनके आगे एक रूल है दोस्तों, कि इनके सामने क्या लगाना पड़ता है, हमें हमें हमेशा एक नाउन लगाना पड़ता है। क्या क्या लगाना, सॉरी, आर्टिकल लगाना पड़ता है इनके सामने। फिर से यहाँ पे मुझे वो सब लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आर्टिकल लगाना पड़ता है, मैं आर्टिकल का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि रूल ये है कि, एक सेकेंड, रूल ऐसा है कि यहाँ पे आर्टिकल आता है, पहले पहले आर्टिकल लिखना होता है, और उसके बाद हमें लगाना पड़ता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे कि एग्जांपल के लिए, इसको समझने के लिए समझ लेते हैं कि आई होप कि आप समझ पा रहे हो। ये बार बार चला जाता है ना, जो लिखती हूँ वो बार बार चला जाता है, क्योंकि ये पूरा ऐप का सिस्टम ही ऐसा है, तो मैं नहीं चाहती कि ये जाए, लेकिन चला जाता है। आप समझने की कोशिश करना, मैं भी यहाँ परेशानी से समझा रही हूँ, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, समझने की कोशिश कर लेना ऐसे ही। तो ये हो गए हमारे आर्टिकल्स, है ना। और रूल कहता है कि इनके बाद क्या आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे ए डॉल, है ना, एक डॉल, एन एग, एक एग, और द बुक। तो ये रूल होता है। या आप डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते कि शी प्लेज डॉल, तो शी प्लेज विद डॉल, ऐसा तो नहीं लिख सकते। तो हम कैसे लिखते हैं, इंग्लिश अगर हमें सही लिखनी है तो हम लिखते हैं शी प्लेज विद अ डॉल। अगर हमें सही इंग्लिश बोलनी है तो हम कैसे बोलते हैं, जैसे द हैन गिव्स एन एग बोलते हैं हम उसको, ऐसे ही नहीं बोल देते हैं कि एग देती है, जैसे कि हैन गिव्स एग डेली, ऐसा तो नहीं बोल सकते हम। तो उसके सामने हमें आर्टिकल्स का प्रयोग करना पड़ता है, तभी हम सही तौर पे एक सही इंग्लिश हम बोलते हैं। तो इसे मैं आप फिर से, ये चला जाएगा क्योंकि ये पूरा ऐप का ऐसा सिस्टम है, तो अगर आपको इसको नोट करना हो तो कर ले, वरना पीडीएफ में इसका रूल लिखा हुआ है। अगर आप ये नोट ना कर पाए तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने रूल पहले से ही लिख रखा है आपके लिए। तो ये रहा रूल, इस रूल को आप याद रखिएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, या मैंने एग्जाम्पल भी डाला है, देख लीजिए एग्जाम्पल। जैसे कि राहुल हैज़ अ बॉय, यहाँ पे बॉय नहीं आएगा, यहाँ पे आप बॉल लिख लीजिएगा, इसे बॉल बना लीजिएगा। ये ये जल्दी जल्दी में लिखा था मैंने, तो गलत लिखा गया है। राहुल हैज़ अ बॉल, तो यहाँ बॉल क्या हो गया है अपना, एक आर्टिकल, ये नाउन हो गया है जो कि सिंगुलर है और काउंटेबल भी है, जैसे हम काउंट भी कर सकते हैं, और सिंगुलर भी है। और यहाँ पे ए लगाया है तो आर्टिकल हो गया। ये रूल हमने फॉलो कर लिया इस एग्जाम्पल से। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और ये नियम आप याद रखिएगा, बहुत ही प्यारा सा नियम है, बहुत ही छोटा सा नियम है, बहुत ईजी सा नियम है। अब साउंड की बात कर लेते हैं कि ये आर्टिकल्स कौन से साउंड के पहले लगाए जाते हैं। जैसे ए साउंड हो, ए की पहले बात हो रही है कि ए किसके पहले आता है, कि ए साउंड आती है। ए की जब साउंड, ए को जब हम यूज़ करते हैं तो यहाँ सामने आपके कंसोनेंट होना चाहिए, या फिर यू वाली साउंड होनी चाहिए, या फिर यहाँ पे ओ वाली साउंड होनी चाहिए। या फिर अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या लिखा है मैंने, तो इसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको समझाऊंगी कि आपको याद रखना है, क से ज्ञ तक की अगर साउंड आ रही है तो आप यहाँ पे ए लगाएंगे। इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल समझाऊंगी आपको, बिल्कुल भी चिंता मत करना। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ए का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर लेते हैं, ये यहाँ ए लिख दिया मैंने। और यहाँ पे हम कंसोनेंट क्या होते हैं दोस्तों, जो वोवेल्स होते हैं ना, वोवेल्स, वोवेल्स के कौन से होते हैं, यहाँ पे वोवेल्स होते हैं ए ई आई और ओ, ए ई आई ओ यू, ये वोवेल्स होते हैं। और इनको छोड़कर, इनके अलावा जो वर्ड अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश में, उन सभी को क्या कहते हैं, कंसोनेंट कहते हैं दोस्तों। और इनके अलावा अगर कुछ आ जाए तो आपको ए लगाना है उसके सामने, है ना। और अगर वॉवेल्स आ जाए तो आपको क्या लगाना है, वॉवेल्स आ जाए तो आपको एन लगाना है। इतना आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो दोस्तों। अगर पा रहे हो, इतना पा रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आप समझ पा रहे थे मैं क्या बताना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल से वीडियो बनाना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है। तो आई होप कि मैं आपको समझा पा रही हूँ। ए का प्रयोग हम कब करते हैं, जब कंसोनेंट साउंड हो, और एन का प्रयोग हम कब करते हैं, जब वॉवेल्स
वॉवेल सामने हो। ये तो एक सिंपल सी बात है जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। कंसोनेंट साउंड नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट अगर आपको कंसोनेंट दिखाई दे तो आप ए लगा देना, और अगर यहाँ पे वॉवेल्स दिखाई दे तो आप एन लगा देना। इतना तो आप समझ गए हो। बाकी एक छोटी सी बात और होती है, एक बेसिक सी बात होती है कि अगर साउंड आपकी जो है वो क से ज्ञ तक की अगर साउंड आ रही है तो आप यूज़ करना किसको, ए को यूज़ करना। और अगर आपकी जो साउंड है वो साउंड अगर आपकी आ रही है अ से अ तक की साउंड आ रही है तो आप एन का प्रयोग करना। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है जो कि आर्टिकल्स में हमें याद रखनी होती है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, जैसे कि ए बॉय। अब ये तो आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल है ए, ये आया है कंसोनेंट के सामने, यानी कि वॉवेल्स के छोड़ के जो भी चीज़ आ रही है वो कंसोनेंट हो जाती है। ये मैंने बताया था आपको। तो ये कंसोनेंट है और ये ए आ गया इसके सामने, ये सभी को पता है। और ये साउंड जो ब है, ये बा क्या क से ज्ञ तक का साउंड है क्या दोस्तों? बिल्कुल है। क और ज्ञ के बीच में बा आता है, इसीलिए ये यहाँ पे ए का इस्तेमाल किया गया है। तो इतना आप समझ गए हो। बाकी अगर दूसरा नियम यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा नियम भी देख लेते हैं। दूसरा नियम एन के लिए है कि एन का कब आता है, यूज़ कब होता है एन का यहाँ पे यूज़ होता है अ से आ तक का साउंड। जैसे कि इसके लिए भी देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं एनेमी है ना। अब ये वाला ए आ रहा है यहाँ पे, ये वाला साउंड आ रहा है यहाँ पे, ए वाला देख लीजिए, यहाँ पे ए वाला साउंड आ रहा है, ए वाला एनिमी इसलिए यहाँ पे एन लगा है। तो इतना अभी आप समझ गए होंगे। आई होप कि मैं आपको ये भी समझा पाई होंगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे अब यहाँ पे लिखा है कि द कब कब इस्तेमाल होता है। द का प्रयोग हम कब कब करते हैं? जब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे होते हैं तब हम द का प्रयोग करते हैं। और जब हम बात करते हैं किसी कैटेगरी की, जैसे कि द क्लास एक कैटेगरी होती है, इसलिए यहाँ पे द क्लास की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। कोई नेम हो तो हम द लगा देते हैं, जैसे कि द गंगा। ये डायरेक्ट नाउन का एक नाम है, गंगा एक रिवर का नाम है, तो इसमें भी लगा है द। सुपरलेटिव्स जब आ जाए, जैसे कि स्वीटेस्ट होता है ना, स्वीटेस्ट, जब हाईएस्ट डिग्री जब आ जाती है ये, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। ये भी मैं आपको पढ़ा दूंगी। ये सारे सुपरलेटिव्स और ये सब चीज़ें भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगी। जब कोई एडजेक्टिव हो, जैसे कि द एडजेक्टिव जब आ जाए तो कैसे यूज़ करना है, जैसे कि यहाँ पे द के लिए यहाँ पे ये रूल लिखा हुआ है, इसमें 1 मिनट जी। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि आर्टिकल जब कोई एडजेक्टिव आ जाए, जैसे कि एक सेकेंड, फिर से प्रॉब्लम हो गई। हाँ, तो जब कोई एडजेक्टिव आ जाए, जैसे कि एडजेक्टिव कैसा हो जाएगा, एडजेक्टिव इस तरीके से, जैसे कि द रीच यानी कि रीच क्लास। यहाँ पे कोई एक रीच नहीं है, यहाँ पे रीच क्लास को ये बता रहा है। तो द रीच ये क्लास भी हो जाएगा और ये एडजेक्टिव भी हो जाएगा। इसको अगर आप पढ़ोगे तो ये दोनों ही सेंस में काम आएगा आपको। और ये एक एडजेक्टिव ये भी हो सकता है कि द गिल्टी, जैसे कि द गिल्टी यानी कि जैसे अपने गिल्ट का, द गिल्टी यानी कि दोषी को हम बोलते हैं गुनहगार हिंदी शब्द होता है इसके लिए। तो द गिल्टी यानी गुनहगार। और एक और चीज़ यहाँ पे आप बोल सकते हो, जैसे कि द पुअर यहाँ पे टाइप करने में भी काफ़ी परेशानी आ रही है दोस्तों। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा कि आर्टिकल्स द का हम कब प्रयोग करते हैं और ए और एन का हम कब प्रयोग करते हैं, जब यहाँ पे सिंगुलर कुछ आ जाए। और क्लास जैसे कि काऊ और कोई ऐसा जानवर वगैरह के लिए, कोई एक सिंगुलर चीज़ के लिए कभी ए और एन का प्रयोग करना पड़े, तब हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। बाकी जो मैंने ये नियम बताए हैं, का से ज्ञ तक के और आ से आंग तक के, ये आप याद रखिएगा। बाकी इतना आई होप कि मैं आपको समझा पाई होंगी। और ये जो नियम है ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई होंगी। अगर नहीं हुआ है एक्सप्लेन ठीक से तो मैं फिर से कर दूँगी। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो में बिल्कुल भी थोड़ा सा भी अगर मैं नॉलेज दे पाई होंगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद ना आया हो तो आप ये भी बता सकते हैं। आपका हर एक कमेंट मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वीडियो में अगर कोई डिस्टर्बेंस है या फिर मेरे बोलने में या फिर कुछ बताने में गलती हो गई है तो इसे भी आप नज़रअंदाज कीजिएगा। और चैनल नया है तो थोड़ी मिस्टेक भी हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा नज़रअंदाज उसको करना होगा। थैंक यू सो मच। और चैनल पे बने रहिएगा क्योंकि फ्यूचर में और भी चीज़ें आने वाली है, बहुत अच्छी चीज़ें मैं लाऊंगी। और यहाँ पे सभी तरीके के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम इंग्लिश को लेकर करेंगे। इंग्लिश में हम कुछ भी टॉपिक आपका ऐसा नहीं जाने देंगे कि हमने